Hey everyone, welcome back to my channel. So before we going to start our today's topic, you have to subscribe my channel if you like my videos, and you have to be give thumbs up to my videos as well. So today we are going to discuss about provident fund. आज हम लोग provident fund के बारे में पूरा डिटेल में जो है पढ़ने वाले हैं. तो प्रोविडेंट फंड क्या होता है, उसमें कितने टाइप्स आते हैं, फिर ग्रेजुएटी क्या होता है, ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल में इस वीडियो में बताने वाली हूँ. आई होप ये चीजें आपके लिए हेल्पफुल होंगी और आप इससे कुछ सीख पाओगे. तो चलो स्टार्ट करते हैं. बेसिकली प्रोविडेंट फंड क्या है, जैसे कि आप सबने देखा होगा बचपन में आप अपना पैसा सेव करने के लिए क्या करते थे, गुल्लक में पैसे जमा करते थे. है तो आप क्या करते थे, गुल्लक में पैसे जमा करते थे ताकि आप जब आपको जरूरत हो तब आप निकाल के उसका प्रॉपर यूज कर पाए, है ना. तो वैसे ही ये एक तरीके की क्या है, बैंक है, एक तरीके का गुल्लक है कि आप जब चाहो, जैसे आप गुल्लक आपने तुरंत फोड़ दिया और पैसा मिल गया, इज इट नॉट पॉसिबल ओवर हियर. यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं गवर्नमेंट को, जिसको फुलफिल करने के बाद ही आप क्या कर सकते हो, आप जो है इसको ओपन कर सकते हो. ठीक है, तो चलो हम देखते हैं. बेसिकली अब ये जैसे अभी गुल्लक है, ये आपकी पर्सनल बैंक हो जाती है, पर्सनल सेविंग थिंग्स हो जाती है. और ये जो प्रोविडेंट फंड है, ये सब पूरे भारत का जो भी एम्प्लॉय है, चाहे वो पब्लिक पर्सन हो, वो क्या कर सकता है, प्रोविडेंट फंड को ओपन कर सकता है. तो प्रोविडेंट फंड बेसिकली है क्या, पहले वो जानते हैं. वो इन्वेस्टमेंट है, काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर फर्दर प्रोडक्शन, फॉर फर्दर यूज. सो provident fund is a kind of securities fund in which the employee contribute a part of their salary, the employer also contribute on behalf of their employee. So यहाँ पर क्या बताया गया है कि प्रोविडेंट फंड क्या है. जैसे कि मैं एग्जांपल बताती हूँ. आजकल आप किसी भी कंपनी में काम करते हो तो आपका एक काइंड ऑफ पैसा जो है हर महीना आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाता है. वो पीएफ के नाम से जाना जाता है. वो पीएफ क्या होता है, जब आप जॉब छोड़कर जाते हो तो जो उसका लमसम अमाउंट होता है वो आपको दिया जाता है. ठीक है. सो प्रोविडेंट फंड क्या, और ये क्या होता है, ये कंपनी ओपन करके देती है उसके एम्प्लॉय को. So provident fund are the maintained by many organization for the benefit for their employees. और ये डायरेक्टली देखा जाए तो एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए ही होती है. ठीक है. तो नेक्स्ट आता है इसमें, okay, and for proper understanding the treatment of provident fund facility, it is necessary to know the different types of. अब आपको इसके जो भी चीजें हैं वो जानने के लिए आपको समझना होगा कि इसके कितने टाइप्स हैं. चलो फिर डीप में डिस्कस करते हैं हम. देखो इसमें कुछ अलग अलग टाइप्स हैं, जैसे स्टैट्यूटरी है, जो क्या होता है इस 1925 एक्ट के थ्रू सेटअप हुई है. रिकॉग्निशन फंड, प्रोविडेंट फंड जो एम्प्लॉय को मिलता है, और ये जो है 1952 को किया हुआ है. ये अनरिकॉग्नाइज है, जो when PF is not recognized by Commissioner of Income Tax. तो चलो इसको हम डिटेल में देखते हैं कि बेसिकली जानते हैं इसके बेनिफिट्स क्या है. पहली बात, सबसे पहला बेनिफिट ये है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, यानी कि इसको जो है आप लॉन्ग टर्म तक इसमें पैसे डाल सकते हो और व्हेनेवर यू रिक्वायर्ड आप उसे विड्रॉवल भी कर सकते हो. ठीक है. फिर ये सिक्योर होता है, यानी कि यहाँ पे किसी तरीके का झोल झपाटा नहीं होता, इसलिए सिक्योर माना जाता है. उसके बाद ये रिस्क फ्री भी होता है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो एक प्रोसीजर से काम करती है, तो इसीलिए क्या होता है, रिस्क फ्री होता है. और अगर वो एम्प्लॉय कंपनी का एम्प्लॉय ही, गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही काम करता है, तो वो जो उसका पीएफ होता है वो ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाता है और सोशल सिक्योरिटी मिलती है विद द हेल्प ऑफ पीएफ. तो इसके अंदर कुछ कंडीशंस है, चलो उसको हम लोग डीप में जान लेते हैं क्या क्या कंडीशंस है यहाँ पे हमारी. ठीक है. नंबर वन यहाँ पे जो है दो टाइप के एम्प्लॉय फंड्स हैं. पहला जो है
ईपीएफ है जो एम्प्लॉय फंड प्रोविडेंट फंड के नाम से जाना जाता है, वो 1952 को स्टैब्लिश हुआ। और दूसरा है जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड। आप दोनों में डिफरेंस क्या है? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड उसी को मिलता है जो इंसान वर्किंग है, किसी कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है। और यहाँ और ये दूसरा पब्लिक प्रोविडेंट फंड क्या है? जनरल इंसान, जो इंसान छोटा मोटा बिजनेस करता है, छोटा मोटा काम करता है, वो भी क्या कर सकता है? अपना पीएफ अकाउंट ओपन कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कौन? जो एम्प्लॉय है, जो एम्प्लॉयर है, कंपनी में काम करता है, यानी कि इसे खुद से खोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो उसका कंपनी होती है वो उसका क्या करती है? अकाउंट ओपन करके देती है। और यहाँ पर जो होता है वो कम्प्लीटली आपका खुद का ऑप्शन होता है। ठीक है, चलो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर 1 जो है ये कंपल्सरी होता है। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर काम कर रहे हो तो ये जो है वो मैंडेटरी होता है, आपको अकाउंट ओपन करना ही है। और ये कम्प्लीटली ऑप्शनल होता है क्योंकि यू आर नॉट एम्प्लॉय, तो ये आपके लिए कम्प्लीटली ऑप्शन है। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो कंपनी, कौन सी कंपनी ईपीएफ देगी? जिस कंपनी में मोर देन 20 एम्प्लॉइज काम करते हैं, वो कंपनी क्या करेगी? ईपीएफ जो है वो प्रोवाइड कराएगी अपने एम्प्लॉइज को। और यहाँ पर क्या है? अपना इंसान इंडिविजुअल बेसिस पे क्या कर सकता है? अकाउंट ओपन कर सकता है। यहाँ पर जो है जो कंपनी के अंदर वर्कर है या एम्प्लॉय काम कर रहा है उसी को मिलेगा। और ये थर्ड में है, अगर आप इंडियन रेसिडेंट हो यानी कि आप इंडिया के रहने वाले हो तो आपको ये मिलना ही है। नेक्स्ट, ये जो है ये ईपीएफओ मिलता है। इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है जहां से ये अकाउंट ओपन किया जाता है वो ईपीएफओ, दैट इज एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। और ये डायरेक्ट आप जाके बैंक या पोस्ट ऑफिस से अपना पीएफ अकाउंट ओपन करा सकते हो। दूसरा, ये कितना परसेंट कट करता है तुम्हारे सैलरी से? तो 12% जो है डिडक्ट हो जाता है एवरी मंथ तुम्हारे सैलरी से। और यहाँ पर होता है ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। आप 500 से लेकर 1.5 लाख तक जो है एनुअली भर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो कितना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में जाता है? क्वार्टरली 8 to 9% आपको इंटरेस्ट मिलता है फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और यहाँ पे 7 to 8% मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे भी क्वार्टरली ही मिलता है। अब यहाँ पे क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्वार्टरली मिलता है, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट देती है आपको क्वार्टरली। अब इसका मेच्योरिटी पीरियड कितना होता है? इसका आफ्टर रिटायरमेंट होता है। अगर आप रिटायर हो जाते हैं कंपनी से तो आपको ये दिया जाता है। और यहाँ पर क्या है, मेच्योरिटी इसकी कितनी है? 15 साल। अगर आपने 15 साल तक लगातार भरा हुआ है तो आप उसके बाद अपने पैसे विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ पे आप इसे सपोज कभी अगर मतलब कुछ टाइम पे आपको जैसे आपके मैरिज की जरूरत पड़ी, मेडिकल के लिए जरूरत पड़ी, या एजुकेशन के लिए, कोई इमरजेंसी के लिए अगर आप जरूरत पड़ती है आपको, तो आफ्टर 5 ईयर जो है आप इसे विड्रॉल कर सकते हैं। अब 5 साल के बाद आप इसका पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसकी डेप्ट लायबिलिटी कैसी है? तो इसकी डेप्ट लायबिलिटी 0 है। Why? बिकॉज यहाँ पे किसी भी तरीके की लायबिलिटी, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने बैंक से लोन लिया हुआ है 10 से 20 लाख रुपए, तो अगर आप बैंक कहेंगे तुमने मेरा लोन नहीं भरा और तुम्हारे पीएफ अकाउंट में इतना सारा पैसा भरा हुआ है तो हम वो ले लेंगे, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। जो आपका पीएफ का पैसा वो, इसीलिए यहाँ पे एक पॉइंट मैंने बताया था आपको, ये जो है बहुत ही सिक्योर है। देखो यहाँ पे लिखा है सिक्योर यहाँ पे, और रिस्क फ्री है। यानी कि अगर आपने सपोज अभी आपको ये बता दिया तो आप जाके उसका डिसएडवांटेज मत ले लो, लेकिन डेप्ट लायबिलिटी दोनों की ही क्या है? 0 है, क्योंकि आपने जो पैसा सेव किया है वो सेम ही एज इट इज रहने वाला है। उसमें गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट बिल्कुल भी उसमें छेड़छाड़ नहीं करेगी इन टर्म्स ऑफ अगर आपने कहीं पे लोन लिया हुआ है। अब यहाँ पे जो है टैक्स फ्री होता है मेच्योरिटी टाइम पे। अगर आपका मेच्योरिटी टाइम हो गया है तो गवर्नमेंट इस पे किसी भी तरीके का टैक्स नहीं लगाती। फ्री में जो है आपको जो है फ्री में इन द सेंस आपका ही पैसा भरा हुआ है और आपको क्या करती है? देती है। अब यहाँ पे एक इंसान एक ही अकाउंट ओपन कर सकता है और यहाँ पे भी एक पर्सन एक ही अकाउंट ओपन कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, जो यहाँ पे ईपीएफ है वो 2 टाइप का है। पहला है जीपीएफ है, दूसरा है पीवीपीएफ है। जीपीएफ क्या है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही क्या कर सकता है? इसे ओपन कर सकता है, यानी कि गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड। अगर एक
कोई पर्सन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तभी ये क्या कर सकता है, इस अकाउंट को ओपन कर सकता है। और दूसरा, अब यहाँ पे कोई प्राइवेट एम्प्लॉय है तो उसके लिए बिल्कुल भी अलाउ नहीं। दूसरा है वॉलेंट्री प्रोविडेंट फंड, तो यहाँ पर जो है ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए होती है और इसे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन वाले ही क्या कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं, यानी कि इसको यूज कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया है। अब नेक्स्ट आता है हमारा एनपीएफ, जिसको नेशनल पेंशन स्कीम कहते हैं, जो 2004 में आया। अब इसमें इसका एज लिमिटेशन क्या है, 18 से 65 साल तक क्या हो इसका एज लिमिट है। और ये कम्प्लीटली ऑप्शन, ये आपके ऑप्शनल है, आपके ऊपर है, आप चाहो तो आप ओपन कर सकते हो। और ये किसको मिलता है, अगर इंडियन रेसिडेंट है तो वो ओपन अकाउंट कर सकता है। इसकी मैच्योरिटी पीरियड कितनी होती है, 60 ईयर की होती है। इसका पार्शियल विड्रॉल कितने साल में हो सकता है, 5 साल में होता है। इसकी लिक्विडिटी बहुत ही कम होती है और इसका जो पैसा है वो क्या होता है, इन्वेस्ट होता है बॉन्ड और म्यूचुअल फंड में। जैसे फॉर एग्जांपल पीएफ अकाउंट में आ रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाता है, इसका जो इसका जो भी पैसा आपने इन्वेस्ट मतलब वहाँ पे जमा किया तो वो क्या करेगी, गवर्नमेंट म्यूचुअल फंड्स या बॉन्ड्स वगैरह में इन्वेस्ट कर देती है। तो यहाँ पे जो है हाई रिस्क यहाँ पे इस टर्म में होता है। और यहाँ पे भी डेब्ट लायबिलिटी जो क्या होती है वो जीरो होती है। क्यों जीरो होती है, क्योंकि किसी भी तरीके का आपका बकाया पैसा गवर्नमेंट यहाँ से जो है चार्ज नहीं करेगी, बिल्कुल भी। आपका पीएफ आपके साइड में ही पड़ा रहेगा। तो अब बात करते हैं क्या ये टैक्स लगता है मेच्योरिटी पीरियड बाद मिलने पे, तो बिल्कुल नहीं। जब ये मेच्योरिटी कंप्लीट होने के बाद मिलता है तो ये क्या होता है, नॉन टैक्सेबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा प्रोविडेंट फंड। यहाँ पे 3 तरीके के प्रोविडेंट फंड मैंने आपको बताया। एक पीपीएफ बताया जो है पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, ईपीएफ बताया जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है, देन बताया मैंने एमपीएस जैसे नेशनल प्रोविडेंट फंड। अब इसके इंटरेस्ट रेट कैसे हैं, पीपीएफ जो है वो 7 to 8% इंटरेस्ट रेट देता है, ईपीएफ 8 to 9% देता है और एनपीएफ जो है 9 to 10% देता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा ग्रेजुइटी। ग्रेजुइटी क्या है, ये एक तरीके का बोनस है जो गवर्नमेंट क्या करती है या कोई भी कंपनी अपने एम्प्लॉय को देती है। ये कब आया है, तो ये 1972 में आया। और अगर कोई एम्प्लॉय आपकी कंपनी में लगातार 5 सालों तक काम कर रहा है बिना कंपनी चेंज किए तो आपको उसे ग्रेजुइटी देना ही पड़ता है। अब ग्रेजुइटी क्या है, 15 दिन की सैलरी एक्स्ट्रा हर साल क्या करेगा, गवर्नमेंट उसे देगा। अब इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपको मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। ग्रेजुइटी इज इक्वल टू लास्ट ड्रॉन सैलरी इनटू 15 डेज वाला और नंबर ऑफ ईयर, आप कितने साल से काम कर रहे हैं, डिवाइड बाय 26। ठीक है, अब यहाँ पर जो है कुछ चीजों को मिलाकर मिलता है, जैसे कि सैलरी में आपका बेसिक प्लस डियरनेस अलाउंस होता है और एवरेज नंबर ऑफ डेज कंसीडर की जाती हैं 30 के और 26 क्योंकि उसमें यहाँ पे डिवाइड बाय 26 इसलिए है क्योंकि यहाँ पे 4 संडे जो है वो माइनस हो जाता है, क्योंकि जो संडे है वो आपका वर्किंग डेज नहीं होता है। और यहाँ पे 15 से मल्टीप्लाई इसलिए किया गया है क्योंकि हाफ मंथ सैलरी जो है वो कंसीडर की जाती है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ ग्रेजुइटी। ठीक है, तो आई होप अब आज हम लोग क्या क्या देखें, एक रिकैप ले लेते हैं, बाद में हम लोग एंड करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको बहुत यूजफुल लगी होगी। तो आज की वीडियो में हमने प्रोविडेंट फंड के बारे में पढ़ा, जिसमें 3 टाइप था, पीपीएफ, ईपीएफ और एनपीएफ। ये क्या है, एक तरीके का गुल्लक है जिसमें आप अपने पैसे को सेव करके रखते हो। फॉर एग्जाम्पल ओल्ड एज होने पे सपोज आपके बच्चों ने आपको भगा दिया, घर से निकाल दिया या कोई भी सिचुएशन आ गई तो उस टाइम पे ये पैसा क्या होता है, आपके काम आता है। प्रोविडेंट फंड क्या है, ये एक तरीके के बेटरमेंट के लिए होता है टू द एम्प्लॉय, जो उसे बाद में यूजेबल होता है। इसके कौन कौन से बेनिफिट है, लॉन्ग टर्म तक होता है, दूसरा सिक्योर होता है, रिस्क फ्री होता है, ऑटोमेटिक होता है। ऑटोमेटिक किसके लिए, जो एम्प्लॉय है ना, जो ईपीएफ वाले हैं उनके लिए एम्प्लॉय, पीपीएफ के लिए नहीं। फिर यहाँ पे आता है डिफरेंस बिटवीन दोनों, मैंने बताया ईपीएफ जो है वो 1952 में आया और पीपीएफ जो है वो 1968 में आया। और ये सारे डिफरेंसेस मैंने बताए आपको। उसका एनपीएस के बारे में बताया, फिर ग्रेजुइटी के बारे में बताया। तो चलो, आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे चैनल पे बने रहे और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।